दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो हो सकता है कि आप अपने स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और सभी चिंताओं को ऑलवेज के लिए गुड बाय कह दो। हाँ, आप सही सुन रहे हो दोस्तों। आजकल आप देख रहे हो कि लोग किसी न किसी बात की चिंता में जी रहे होते हैं, डिप्रेशन में जी रहे होते हैं। पर आज मैं आपको एक ब्रह्मांड का ऐसा नियम बताने वाली हूँ जो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देगा। और ये नियम यदि आपने समझ लिया तो आज के बाद आप अपनी लाइफ में किसी भी बात की कभी भी कोई चिंता नहीं करोगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्या कि जिस ब्रह्मांड ने, जिस परमात्मा ने ये प्रकृति बनाई है, जिसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, झरने सभी आते हैं, हम भी उसी प्रकृति का हिस्सा है। मैं, आप, हम सभी उसी प्रकृति का हिस्सा है। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है क्या कि ये जो प्रकृति है बाकी की, वो तो अच्छे से चल रही है, पशु पक्षी अच्छे से जी रहे हैं और मतलब सभी चीज़ें ठीक चल रही है। पर सिर्फ इंसान ही क्यों इतना डिप्रेशन में जी रहा है, एंजाइटी में जी रहा है, चिंताओं से मुक्त नहीं हो पा रहा। और मतलब आप देख लो, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब अपनी तरह से अच्छे से जी रहे हैं ना। एक पक्षी जो होता है वो पेड़ की एक टहनी पे बैठा हुआ सो जाता है। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि रात को वो सोते हुए नीचे गिर गया? नहीं ना। क्यों? क्योंकि इसका एक ही कारण है, क्योंकि वो सब इस ब्रह्मांड के हवाले है। इस ब्रह्मांड पे भरोसा करते हैं कि जिसने ये जीवन दिया ना, वो आगे का भी सोच ही लेगा कुछ ना कुछ। और हम क्या करते हैं कि हम बेकार में अपना दिमाग यूज़ करते हैं ऐसी बातों में जो हमारे बस में होती ही नहीं है। जब हम किसी चीज़ के लिए अपना 110% दे चुके होते हैं, फिर भी वो चीज़ें जब नहीं हो पाती, मतलब परिस्थितियाँ जब हमारी फेवर में नहीं रहती, तब हम दुखी होते हैं, चिंतित रहते हैं उसी बात को लेके। पर दोस्तों, जब आप अपनी तरफ से अपना कर्म कर चुके हो और परिस्थितियाँ जब आपके हाथ में ना हो ना, तब कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर, उस परमात्मा के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर सौंप देनी चाहिए। एक बार अपनी सारी चिंताओं को ब्रह्मांड को सौंप के देखो। ब्रह्मांड आपको सब कुछ देने की क्षमता रखता है। मुझे महाभारत का एक प्रसंग याद आता है कि जिसमें चीरहरण के बाद द्रौपदी बहुत ही व्यथित होती है, बहुत ही दुखी होती है कि ऐसा क्यों हुआ। माधव कृष्ण भगवान को पूछती है। जब द्रौपदी माँ ऐसा पूछती है कृष्ण भगवान को, तो पता है कृष्ण भगवान क्या उत्तर देते हैं कि सखी, जब धूर्त क्रीड़ा चल रही थी तब कौरवों की तरफ से दुर्योधन ने ऐसा बोला था कि हमारी तरफ से पासा शकुनी मामा फेंकेंगे। तो उस वक्त तुम्हारे पति ऐसा बोल सकते थे, पांचों पति, कि हमारी तरफ से पासा श्री कृष्ण फेंकेंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। मैंने जब ये संवाद पढ़ा और मैंने महाभारत जो सीरियल आती थी पुरानी वाली, उसमें भी ये देखा, तब मुझे भी ऐसा हुआ। मतलब मेरे माइंड में इंस्टेंटली स्ट्राइक हुआ ऐसा कि हम भी तो कहीं ना कहीं ऐसा ही कर रहे हैं ना। जो चीज़ें, जो परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं है, उसे लेके हम कितनी चिंता करते हैं, कितना डिप्रेशन झेल रहे होते हैं हम, पर कभी हम भगवान के ऊपर, उस ब्रह्मांड के ऊपर नहीं छोड़ देते ये सब कुछ चीज़ें। तो लाइफ का ऐसा ही है दोस्तों, जब एक बार आप अपनी चिंताएं ब्रह्मांड को सौंप देते हो ना, तो ब्रह्मांड उस पे बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। वो सारी चिंताएं संभाल लेता है। ये जो यूनिवर्स है वो आपको सब कुछ देने के लिए ही बैठा है, पर आपको मांगना नहीं आता। आपको मतलब बस खुद से ही सब कुछ कर लेना है। पर जब हम सब कुछ करके हार जाते हैं ना, तब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर कभी ये नहीं सोचते कि ये प्रकृति सारी अच्छे से चल रही है, नियम से चल रही है। एक इंसान ही है जो इतना डिप्रेशन में जी रहा है,
इतनी चिंताओं से घिरा हुआ है, तो एक बार आप अपनी चिंताएं उस ब्रह्मांड को, उस यूनिवर्स को सौंप के तो देखो। वो बहुत अच्छे से मतलब आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे देगा। दोस्तों, जब सफ़र लंबा हो ना, जब हम कहीं यात्रा पे चल के जा रहे हो और सफ़र बहुत ही लंबा हो ना, तो जितना कम सामान आप अपने पास रखोगे ना, उतना ही आपको ज़्यादा आनंद आएगा यात्रा का। तो दोस्तों, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। समझ लो, जीवन भी एक यात्रा ही है। अगर इसे सुखद बनाना है ना, तो यहाँ पे हमारे माइंड पे जो हम चिंताएं लेके बैठे हैं ना, वो बोझ हमें छोड़ना पड़ेगा। उस ब्रह्मांड को, उस यूनिवर्स को सौंपना पड़ेगा। एक बार ये बोझ उनको सौंप दिया ना, तो वो सब कुछ ठीक करने का सामर्थ्य रखते हैं। क्योंकि आपसे जो हो पाता था वो तो आपने कर लिया, फिर भी सब ठीक नहीं हो रहा, तो मतलब ब्रह्मांड को सौंप दो। वो सब कुछ ठीक कर सकता है। ब्रह्मांड आपको सब कुछ दे सकता है। तो मतलब दिल पे बोझ मत रखो, अपने मन पे बोझ मत रखो, ब्रह्मांड को सौंप के देखो एक बार, वो सब कुछ ठीक कर सकता है। दोस्तों, यदि आप भगवान में विश्वास रखते हो, तो आपने कभी मतलब इस बात का अनुभव किया होगा कि जब कभी भी हमारी लाइफ में परेशानी आने वाली होती है, कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है ना, और जब आप भगवान पे बिलीव रखते हो ना, तो मतलब भगवान पहले से आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान मतलब इंट्रोड्यूस कर देगा आपसे, या फिर मतलब उस समस्या का समाधान जो कर पाए, ऐसे इंसान से आपको मिलवा देगा। तो मतलब भगवान जो होते हैं ना, वो जब आप उन पे बिलीव करते हो ना, तो समस्या से पहले समाधान लिख देते हैं। और आपने अचानक से कभी ऐसा फील किया हो कि मतलब आप यूनिवर्स पे, ब्रह्मांड पे, भगवान पे, परम शक्ति पे भरोसा रखते हो और आप परेशान हो और अचानक से आपको कहीं से मदद मिल जाती है। तो दोस्तों, जब आप अपनी चिंताएं ब्रह्मांड को सौंप देते हो ना, तो वो ब्रह्मांड सब कुछ ठीक कर देता है आपकी लाइफ में। आपको अचानक से सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। और जब आप सारी चिंताएं ब्रह्मांड को सौंप देते हो ना, तो आप आनंद से अपना जीवन जी पाओगे। जो बोझ रखा है ना आपके दिल पे, मन पे, वो हल्का हो जाएगा। और एक बार ब्रह्मांड पे विश्वास करना सीखिए। अगर आपने ये विश्वास करना सीख लिया ना, तो आप कभी भी लाइफ में किसी बात की टेंशन नहीं लोगे। उस ब्रह्मांड पे एक बार मतलब विश्वास कर लिया आपने और सारी चिंताएं उन्हें सौंप दी ना, तो मतलब बेफिक्र होके आप अपनी लाइफ जियोगे। और आप फील भी करोगे कि हाँ, वो जो परम शक्ति है ना, मैंने अब अपनी सारी चिंताएं उनको सौंप दी है, अब मुझे क्या, वो सारी प्रकृति चला रहा है ब्रह्मांड, तो मेरी चिंताएं तो बहुत छोटी बात है उनके लिए। एक बार यही सोच रख के अपनी सारी चिंताएं सरेंडर कर दो उस ब्रह्मांड के सामने, और अपनी चिंताओं के बारे में भूल जाओ। उसके बाद देखो दोस्तों कि आप कैसे बदलाव महसूस करते हो अपनी लाइफ में। तो जब कभी भी ऐसा लगे कि मन बहुत व्याकुल है, बहुत डिप्रेशन में हो आप, तो भगवान पे, उस ब्रह्मांड पे, उस परम शक्ति पे भरोसा करो और उन्हें बोलो कि मैं आपके आगे सरेंडर कर रहा हूँ। आज से मेरी सारी चिंताएं आपकी है। जैसे आप ये सारी प्रकृति चला रहे हैं ना, वैसे मेरी लाइफ भी आपको ही चलानी है। मेरी लाइफ की जो डोर है ना, वो भी मैं आपके हाथ में सौंप रहा हूँ। एक बार आपने ऐसा कर लिया ना दोस्तों, तो बिलीव मी, ब्रह्मांड आपकी सारी चिंताएं खत्म कर देगा। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसका सॉल्यूशन मिलना आपको शुरू हो जाएगा और आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। जय सिया राम जी, हर हर महादेव।